Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Ma'am, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Starting from One, 1 to Infinity. infinity. अप टू इंफिनिटी. Infinity. होल नंबर्स क्या होते हैं? Ma'am, When it 0, 1, starts 2, from Starting 3. zero. from 0 to infinity. Okay. अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है तो क्या बताओगे? 0. 0. Zero. जीरो. और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? And 1. 1. 1. उसके बाद आता है इंटीजर्स. नंबर लाइन पता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जैसे 0 होता है, Yes, ma'am. उसके बाद 1, 2 अप टू इंफिनिटी जाता है. सेम इधर -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी जाता है. Infinity. तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या बोलते हैं? Integers. Integers. इंटीजर्स. क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर्स. Ma'am, it is in form of P upon Q, but Q is not equal to 0. जो Numbers P which upon Q can की फॉर्म, be are in the form of which can be P, expressed in the form of P and Q. Q और कंडीशन Yes, क्या ma'am. होती है? Q is not is equals to 0. Yes, ma'am. Q is Q not equals to 0. टू 0. एक और Is कंडीशन not होती है, equals to 0. Ma'am, P and Q is equal to 1. P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. Yes, जैसे ma'am. जैसे 12/14 है, ये कट हो सकता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन से टेबल पे जाएगा? Ma'am, 6 upon 2. 7. 6. 2 2. 6 12, 2 7 14. तो 14. 6/7 आएगा. Yes, ma'am. इसकी दो कंडीशंस पता चल गई. Yes, ma'am. P और Yes, Q ma'am. में कुछ कॉमन नहीं होना, मतलब कॉमन हो तो 1 हो, कुछ और कॉमन ना हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. Yes, क्लियर ma'am. है? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके आगे है इरेशनल नंबर्स. अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी होती है रैशनल नंबर्स में. होती है रैशनल नंबर्स में, जैसे 6/7 था, 6 को अंदर रख के हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कुछ नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, कुछ चलता जाएगा आगे आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, जो ma'am. 0 के बाद, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे. कभी भी वो नंबर रिपीट नहीं होंगे. Yes, जैसे ma'am. 1 2 कुछ भी आएगा वो चलता जाएगा, लेकिन कभी भी नंबर रिपीट नहीं होंगे. Okay, आप ma'am. अपनी बुक में वहां ऐड कर लो नंबर कि नंबर रिपीट नहीं होते. बुक पे ऐड कर लो. इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इसका उल्टा हो जाता है. रूट के होते हैं, रूट वाले होते हैं नंबर, √6, √7, Yes, ma'am. और उसका ये कंडीशन होती है कि जो हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो उसकी वैल्यू आती है वो रिपीट होती है. Yes, ma'am. कहीं ना कहीं जाके वो वैल्यू जरूर रिपीट होगी ही होगी. वो नंबर्स रिपीट होते ही होते हैं. Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है प्राइम नंबर.
बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? मैम द नंबर विच आर Divisible by their मैम own table. फैक्टर ऑफ देयर ओन। बताओ बताओ। मैम मैम जो खुद ही Which से मतलब number किसी have और two टेबल्स में नहीं आते। factors? वो नंबर्स जिसके दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? मैम द नंबर नंबर्स विच हैव टू ओनली टू फैक्टर्स, कौन कौन से? Ma'am, Ma'am, the number itself and one. एंड द one and नंबर वन। itself. एक वन और एक नंबर, जो भी नंबर होगा। Yes, ठीक है, ma'am. फिर आता है कंपोजिट ma'am. नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मैम विच हैव मैम मोर जिनके देन टू फैक्टर फैक्टर। 2 से ज्यादा होते हैं। हाँ, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। एक एक भी होगा, वन भी होगा, एक अपना नंबर भी होगा, कुछ और भी हो सकता है। Yes, ma'am. जैसे कौन सा नंबर लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? मैम Four. फोर। हम्म, फोर। Ma'am, four. Four. और अगर पूछा जाए टू प्राइम नंबर और टू कंपोजिट नंबर है? No, ma'am. थ्री No, No, ma'am. ma'am. मैम ओनली। जो फर्स्ट फोर। आता है नंबर हमारी काउंटिंग में, तो वो कौन सा है? 4. फोर। Four. ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल रूल फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अरिथमेटिक। ये पता है? ए Yes, प्लस ma'am. Yes, ma'am. बी का होल स्क्वायर। A A square. square plus B square plus 2AB. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus 2B square plus A B square 2AB. plus 2AB plus B square. चल जो जैसे मर्जी लिख लो, बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. फिर माइनस में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर square माइनस plus टू B B square square minus minus 2AB. 2AB. माइनस टू ए बी, बस टू ए बी वो माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम ही होता है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस A plus इंटू B, ए A माइनस minus बी। B. हाँ जी, ए प्लस बी इंटू ए A माइनस plus बी। B into A minus Plus B B into A minus B. ए प्लस बी ए माइनस। into A minus B. नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब A प्लस cube बी plus क्यूब B cube plus 3AB प्लस थ्री ए बी into मल्टीप्लाई A plus ए B. प्लस बी। B. अगर माइनस में आ जाए तो A cube minus B cube minus 3AB into A minus B. अगर माइनस में आ जाएगा तो सब कुछ माइनस में चला जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, प्लस में तो सब Okay, कुछ ma'am. प्लस में, माइनस में तो सब कुछ माइनस में। Minus में। कंफ्यूजन कहाँ होती है? जो ये वाला है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब अलग अलग क्यूब हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। कंफ्यूजन ये होती है ये वाला फॉर्मूला है या इन दोनों में होती है कंफ्यूजन? इसका क्या होता है? मैम ए A मैम ए plus प्लस B बी A ए square प्लस बी इंटू ए स्क्वायर into माइनस A ए बी प्लस square बी स्क्वायर प्लस plus ए B बी square प्लस बी Minus- स्क्वायर माइनस ए बी। मैम माइनस है मैम, माइनस ए बी। माइनस है। इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है? ये होल क्यूब है और ये अलग अलग क्यूब है। Yes, ma'am. कंफ्यूज नहीं होना इसमें। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो सब कुछ ही माइनस में हो जाएगा, तो वो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस में हो जाएगा। Okay, ma'am. नेक्स्ट है ए प्लस नहीं सॉरी, फोर ए बी किसके इक्वल होता है? मैम ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये ए आपने करा माइनस नहीं बी का होगा। होल स्क्वायर।
ये नहीं आपने करा होगा, यस मैम। यस मैम नहीं मैम। किया। ये नया है ना। यस Yes, यस मैम। मैम नया है। हाँ, तो ये पहले ध्यान देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो वाले तो आपने कर रखे हैं पहले से ही, ये नया है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस था ना, आगे वाला क्वेश्चन देखो सेम ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यस मैम, पर मैम वो साइन चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे। हाँ, तो वो उसका आंसर क्या बन जाता है 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों इधर लिख लो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। समझ लग रही है इसमें? इधर Yes, वाले लिख लो ना, ma'am. फिर सही हो जाता है, डिफरेंस पता चलता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है, आगे वाला कह रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जैसे है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 to मैम infinity। स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 1, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 कहते हैं इनका प्लस करो, पता नहीं कितने नंबर प्लस करने हैं, दिए होंगे। जैसे बोला ना कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड मतलब कितने भी नंबर बोल सकते हैं। वो बोले कि पहले 10 नंबर मान लो, पहले 10 नंबर्स कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 10, यही बोल रहे हैं। एन की जगह पे मैं 10 फिल कर रही हूँ, यस मैम। तो मैं ऐसे प्लस करूंगी। यस मैम। लेकिन अगर वो बोले कि फर्स्ट 100 नंबर का टोटल करो, फिर Yes, तो मुश्किल ma'am. हो जाएगी ना, फिर तो पहले 100 काउंटिंग लिखो फिर प्लस करूं, नहीं ना। नहीं मैम। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 बाय 2। क्या है n प्लस 1 बाय plus 1 by 2। 2। n Yes, की ma'am. जगह पे जितने भी नंबर वो बोलेंगे 100 बोले तो 100 फिल कर दो यहाँ पे। Yes, ma'am. 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाय 101 2। 2। 100 ये कट हो जाएगा 50 पे, ये 50 पे। मल्टीप्लाई Yes, ma'am. इतना हो जाएगा। Yes, ma'am. ये तब फॉर्मूला लगेगा जब हमें एन नेचुरल नंबर्स का टोटल करना होगा। Yes, ma'am. और फर्स्ट ऐसा नहीं कि सेंटर में कुछ उठा ले, नहीं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? Yes, ma'am. अगर वो बोले फर्स्ट है सेकंड है सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, वो कहें कि पहले नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी करो फिर उनको प्लस करो। क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट एंड स्क्वायर नेचुरल नंबर्स उनका टोटल करना है।
पहले इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या आएगा 1 स्क्वायर, मैम 1 2 का स्क्वायर, 4 4 3 का स्क्वायर 9 9। पहले ऐसे करना पड़ेगा। अगर n बोलता है मतलब फर्स्ट 10 बोलते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 100। मतलब फिर हम काउंट करेंगे उनको, मतलब टोटल करेंगे उनको, यस मैम तो वो फिर बहुत लंबा प्रोसीजर है। यस मैम तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। क्या फॉर्मूला है, n n plus 1 1 2n plus 1 divide by 6 upon हाँ, 6 ये तब फॉर्मूला लगेगा जब हमने फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का टोटल करना है। तो क्लियर है? यस मैम अगर वही आ जाए क्यूब करो, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू जितना भी बोल लें वो। अगर हमें फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर्स का जो निकालना है टोटल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। n की जगह पे क्या भरना है, क्या फिल करना है n की जगह पे, मैम n स्क्वायर नेचुरल नंबर, फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर। नहीं n की जगह पे क्या करेंगे फिल। मैम मैम जितना हमें नंबर बोला होगा कि हाँ, up to जितने जितने नंबर्स का टोटल बोला होगा। यस मैम ये नहीं है कि स्क्वायर है तो 2 भरना है, क्यूब बोला तो 3, नहीं, जितने नंबर्स का टोटल बोला होगा वो n होगा। ओके मैम ओके मैम क्लियर है? यस मैम यस मैम नेक्स्ट चलो अब दो टर्म्स होती है, एक एपी और एक जीपी। सुना हुआ है इसके बारे में, कुछ पढ़ा हुआ है? मैम मैं एपी के बारे में पढ़ा, जीपी AP नहीं सुना। यस मैम एपी AP पढ़ा एपी में बारे में पढ़ा हुआ है। एपी यस क्या चीज होती है बताओ? मैम जिसमें फर्स्ट टर्म A और मैम कॉमन डिफरेंस B। मैम एक जो सीरीज होती है उसको एपी कहते हैं अगर उनका डिफरेंस सेम हो। एपी की फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पता कैसे चलता कि वो सीरीज एपी है? मैम अगर फर्स्ट उनका टर्म A डिफरेंस सेम हो तो जैसे 2 4 6 8, इनका जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, कॉमन है उनका? मैम 2 मैम 2 अगर मैं कुछ टर्म आ गई, जैसे मान लो 64 है, मुझे बताना हो कि 64 कौन से नंबर पे आ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है? मैम a प्लस n प्लस माइनस n 1 माइनस 1 इंटू D। nth into टर्म d निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस a 1 इंटू प्लस n डी। माइनस 1 d डी ए क्या चीज होती है, मैम द फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर n मैम द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट ap डी। मैम द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स। अगर मैं कहूं कि इन सब का टोटल बताना है, ये फॉर्मूला तो पहली बात तो ये समझो, अगर मैं कहूं कि इसकी 7th टर्म निकालो, क्या आएगी बताना, कौन सी टर्म आएगी 7th टर्म? मैम जो n होगा वो नहीं, जो an होगा वो 7 हो जाएगा। नहीं करो फिर बताओ कौन सी टर्म आएगी।
मैम किसकी 7th टर्म जो ऊपर एपी लिखी है आपने? हाँ जी, इसकी बताओ 7 टर्म क्या आएगी? ए में क्या फिल करेंगे? 2 प्लस एन में 7 माइनस 1 इंटू डी 2। यस मैम। बताओ कितना आया? मैम 14 आएगी 14। 14। यस मैम। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि 64 बताओ कौन से नंबर पर आ रहा है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड करना है मैम। एन फाइंड करना है। बताओ मैम बताओ कौन से 30th नंबर पे आएगा, आएगा? 30th नंबर पे। हम 30 ए एन की जगह 30th पे नंबर पे। 64 भर देंगे, ए की जगह पे 2 प्लस एन हमने निकालना है। यस मैम। डी कितना आ जाएगा? 2। 2 64 2 प्लस 2n माइनस 2। यस मैम। 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल। यस मैम। 64 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। n क्या हो जाएगा? 64 डिवाइड बाय 2। यस मैम। तो किस पे जाएगा ये? मैम 30 पर मैम अगर हम इसको ब्रैकेट के बिना सॉल्व किए करें तो वैसे कर लो फिर 2 भी को उतना ही आएगा। मैम ऐसे तो वो आ रहा है। आपने ब्रैकेट के बिना फिर भी उतना ही आंसर आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा ना। 32। बताओ मैम करके दिखा दो। कैसे करा आपने? 2 पहले इधर को लेके आए, यस मैम। 2 माइनस का हो जाएगा, यस मैम। तो ये तो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। यस मैम। कितना हो मैम गया? 62 62। 62। यस मैम। फिर उसके बाद ब्रैकेट को खोल लो। क्या करा है आपने उसके बाद? नहीं मैम बिना खोले किया। मैम 2 अच्छा बिना डिवाइड खोले। पे चला गया। ओके डिवाइड में ले आए। कितना आया? 31। 31। ओके 31 मैम इज ठीक है मैम। तो n इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 30 32 ही 31 आएगा फिर प्लस भी। 1। हाँ मैम मैंने Yes, माइनस ma'am. कर दिया था एक्चुअली गलती से। ओके ओके, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। अगर मुझे इसका सम ऑफ n टर्म्स चाहिए होगा तो क्या फॉर्मूला होता है? n मैम upon 2. n/2 क्या इंटू होता है? n/2 इंटू 2a 2a प्लस n-1 n-1 इंटू d। d। यस मैम। n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट नंबर, d कॉमन डिफरेंस। यस सही मैम। है। यस मैम। अब आती है जीपी की। जीपी क्या चीज होती है? जीपी की पहले फुल फॉर्म देखो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या होती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये भी एक सीरीज ही होती है, जैसे एपी एक सीरीज होती है वैसे जीपी एक सीरीज होती है, लेकिन ओके डिफरेंस क्या मैम। होता है दोनों में? जैसे 2 4 8 16 32। यस मैम। क्या चीज है इसमें, क्या दिख रहा है आपको? मैम मैम डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। कुछ यस और मैम। देखो। पहले 2 का था फिर 4 का। फिर Excuse me, ma'am. मल्टीप्लाई बाय 2 वही आ रहे हैं। हाँ जी, Excuse me, ma'am. मल्टीप्लाई बाय 2। यस मैम। अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर रेशो देखें, Excuse me, ma'am. हाँ जी 1:2। मैम एपी का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस सेल, नेक्स्ट पेज पे।
मैम वो अगर लास्ट टर्म दी हो हाँ, तो है, अगर वो लास्ट टर्म दी हो ना, लास्ट जैसे टर्म दी हो तो है। हाँ, तो एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। वो n-1 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट टर्म भर दो। यस ठीक है, मैम, यस मैम, ओके मैम। इस पे आते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2 और है, यस मैम, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यस मैम, 1:2 भी। लेकिन हम जो पिछला क्वेश्चन था, जैसे 2, 4, 6 था, तो हम क्या करते थे, a2 माइनस a1 करते थे। यस मैम, ऐसे देखते होते हैं ना, a2 माइनस a1 कितना है, 2 है। फिर a3 माइनस a2 कितना है, वो भी 2 है। ऐसे करके देखते हैं ना। वो भी 2 है। लेकिन यस अब मैम, अगर अगर a2 और a1 का रिलेशन देखें तो क्या आ रहा है, मैम a2 2, अपॉन a1 क्या आ रहा है, 4 अपॉन 2, 2, तो 2 आ रहा है। यस मैम, यस मैम, फिर अगर देखें a3 अपॉन a2 कितना हो रहा है, a, फिर भी 2 ही आ रहा है। यस मैम, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेशो सेम जा रही है। एपी में क्या होता था, डिफरेंस सेम होता डिफरेंस था, सेम जाता था, और जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम जा रही है। रेशो सेम जाती है। यस मैम, बाकी सेम जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम ही होते हैं, मतलब ऑब्वियस चेंज होते हैं, लेकिन मतलब मीनिंग उसका सेम ही होता है। ओके मैम, इसमें एनएक्स टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर एनएक्स टर्म ए निकालनी है, ए ए आर ए आर आर एन माइनस आर की पावर एन पावर माइनस एन 1। माइनस वन, 1. ओके मैम, ए आर की पावर आर एन माइनस एन वन। माइनस 1, ए क्या चीज होती है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशो, जो रेशो आएगी वही है। एन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, उसके बाद आता है सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन कैसे फाइंड करते हैं, दो फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, यस ए मैम। 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। यस मैम, दूसरा है ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। 1, ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा, देखो, अगर आर बड़ा होगा 1 से, आर बड़ा होगा 1 से, तो 1 में से कोई चीज बड़ी निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव में नहीं चला जाएगा, उसकी फिर पावर भी होनी है। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आर छोटा होगा 1 से। क्लियर हुआ, जिसको डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। अगर आर छोटा होगा 1 से, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोनों में से, मैम पहला। ये कब लगेगा, जब आर आर छोटा होगा 1 से। छोटा होगा, क्योंकि 1 में से छोटी टर्म निकालेंगे तभी तो पॉजिटिव आंसर रहेगा ना। तो ये वाला कब लगेगा, जब आर बड़ा होगा 1 से। जो हमने सीरीज ली थी उसमें r इज इक्वल टू 2 आ रहा था, 2 आ रहा था। यस मैम, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैम सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि r 1 से बड़ा है। बड़ा है 1 से। क्लियर है या कुछ डाउट है, नो मैम। मैम क्योंकि ये नई क्लियर है, चीज है तो आप पूछ सकते हो, कोई है प्रॉब्लम तो। मैम क्लियर है, मैम क्लियर है।
चलो आगे चलते हैं। फिर आता है बोर्ड मास का रूल। इस रूल के बारे में पता है? Yes, ma'am. बी Yes, का ma'am. यस मैम। बी स्टैंड्स फॉर Bracket. ब्रैकेट Bracket. ओ Of. ऑफ डी Division. Divide. M डिवाइड Multiply. Multiplication. Add. मल्टीप्लिकेशन Subtraction. Addition. Subtraction. चलो ब्रैकेट ब्रैकेट कितनी तरह की होती हैं? मैम 2. 3 Ma'am, 3. ओपन करली और स्क्वायर सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? Ma'am, ओपन। open. ओपन Open. को, फिर करली को, फिर स्क्वायर को। मैम पहले स्क्वायर को करते हैं फिर करली को। Ma'am, normally open. नहीं, जब ऐसे होता है ना, जैसे मान लो कुछ Yes, भी है, ma'am. मैम इसके ऐसे अंदर ही ही होती आता है है। कुछ भी, तो सबसे अच्छा पहले इसको ठीक है सोल्व मैम। करते हैं, यस फिर इसको मैम। सोल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं। ओके मैम ठीक है। फिर है ओ ऑफ। ओ ऑफ का मतलब क्या होता है? मैम ब्रैकेट को हटाना। Bracket खोलना. ऑफ नहीं, ये दिया हो, इसका मतलब क्या होता है? Multiply. Multiply. मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ओके ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। लेकिन कभी ऑफ भी हो मल्टीप्लाई भी हो तो क्या सोल्व करते हैं? ऑफ नहीं मल्टीप्लाई। Multiply. ऑफ ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चाहे दोनों का ये मतलब पहले सेम आता है, है. लेकिन यस अगर ऑफ पहले दिया हुआ है तो मतलब ऑफ भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, तो ऑफ ही पहले सोल्व करेंगे हम। ओके मैम। फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, कोई भी नंबर दिया हो, छोटा दिया हो, बड़ा दिया हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टू से डिवाइड होता है या नहीं? कैसे पता मैम चलेगा? अगर उसका लास्ट, उस नंबर का लास्ट जो डिजिट है वो अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड होता है या 0 है. हाँ, लास्ट डिजिट या तो इवन हो या 0. जीरो। 0. सेम अगर 3 का कैसे पता चलेगा? कोई भी नंबर दिया हो, Ma'am, if the sum of 7413 दिया हो, मैम ma'am, उनका if the sum टोटल of the अगर digits 3 is के टेबल में divisible. आता है. Ma'am, if the sum of digits is divisible by 3. 3, then it is divisible. Then whole इधर number. लगा के कर ले। क्या क्या क्या? पापा नहीं If आए the sum of क्यों? the sum of the digits Sum of the of number, the हाँ digits of the यार number मैं is divisible हाँ by 3, then the whole हाँ, number will be divisible by 3. क्या करना है? इनके डिजिट्स का टोटल करना है। डिजिट्स का टोटल कर दो, कितना होगा? कितना हुआ टोटल इसका? Ma'am, मैं 15. 15. 15। 15 3 से डिवाइड होता है? Yes ma'am. Yes, ma'am. यस, Ma'am, तो 5. ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे अब मैं रिलेट करके बताती हूँ, 3 का जैसे रूल है ना, सेम 9 का भी रूल वैसे है। थ्री का जैसे रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स का जो टोटल है, मतलब सम है, वो 3 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम 9 का भी वैसे है, जैसे नंबर है वही नंबर ले लेते हैं, सॉरी, अगर इनका टोटल करें और वो 9 से डिवाइड हो जाए
तो वो 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। इकट्ठा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि दोनों का सेम मेथड है। यस मैम। 3 का भी सेम है, 9 का भी सेम है। यस मैम। ओके मैम। नेक्स्ट आता है 4। 4 का क्या रूल होता है? Ma'am, if the last two digits are divisible by 4 or last two digits 0. जिसके कोई भी नंबर हो, जैसे 2, 5, 1, 8, 7, 2, हमें इतना बड़ा नंबर देखना है, बताना है सिर्फ कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे? इतना बड़ा नंबर नहीं देखना, सिर्फ इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। 4 से है डिविजिबल? नो मैम। यस मैम है। 72 नहीं चाहता 4 के टेबल पे? चाहता है मैम। Yes ma'am, 18. हाँ, 18 पे तो ये होगा ही, फिर ये पूरा नंबर ही होगा। यस मैम। अगर मैं कहूँ कि 100 या 200 बोल दूं, 300 बोल देती हूँ, बताओ ये जाता है? No. कुछ नहीं देखना, लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है बस। और सॉरी, जीरोस। Last. Yes ma'am, जाएगा। या तो नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4 और Yes ma'am, जाए होगा। और मैम 0. या वो डिजिट्स दोनों 0 होने चाहिए। जैसे 4 का है ना, जो रूल 4 का है सेम रूल 8 का है। 8 का रूल क्या बोलता है? 4 के पीछे वाले हम 2 डिजिट्स ले रहे थे। यस मैम। 4 मैम, के eight- लिए हम पीछे वाले 2 डिजिट्स देख रहे थे। यस मैम। 8 के लिए क्या देखेंगे? मैम 3 3. पीछे वाले लास्ट 3 3 डिजिट्स देखेंगे बस। ये देखना है बस, ये जाता है या नहीं जाता। 872 जाता है? समझाता। जाता है। Yes ma'am. यस मैम। तो दैट मीन्स वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसमें We हमें have to 2 check 0 last two numbers. We have to check last two numbers. 3 Okay मैम। 4 के केस में हमें 2 देखने हैं और 8 के केस में हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। ओके मैम। 4 के केस में हमें 2 जीरोस देखनी है और 8 के केस में हमें 3. 3। ओके मैम। जैसे अगर पीछे 3 जीरोस आती हैं, दैट मीन्स वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है? यस मैम। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 8 9 हो गया। फिर आता है 5। 5 के लिए क्या होती है कंडीशंस? हम अगर लास्ट डिजिट लास्ट प्लेस पे 0 या 5 हो तो लास्ट डिजिट मस्ट 0 बी या 5 हो। 0 और 5. 0 और 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है 6। मैम अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। अब 6 का कोई बेसिकली रूल नहीं है,
6 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 और मैम 2 3 इसके फैक्टर क्या है? 2 एंड 3। 2 का रूल क्या होता है? पीछे वाला डिजिट देखो, वो इवन है, 0 है तो होगा। 3 के लिए क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स। मैम लास्ट हाँ सॉरी सम ऑफ डिजिट। हाँ, लास्ट डिजिट तो 4 और 8 में देखना है, 3 में सिर्फ सम करना है डिजिट्स का। यस मैम। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। फिर आता है 7। 7 का क्या है? मैम जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कर दो, और जो जितने डबल नहीं डिजिट्स करना, बच गए, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यस मैम, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और जितने डिजिट्स बचे हैं उनको उनसे माइनस करा दो जो डबल की है, जो 2 से मल्टीप्लाई की है। जैसे 373 है, क्या करना है इसका? 343 हम्म, मैम लास्ट डिजिट का डबल। डबल नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके मैम। क्या करना है इसका? 6 हो जाएगा। 6 Yes, क्या ma'am. करना है? जो आगे वाला नंबर बचेगा, 34। 34 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 28। 28। 28 7 से होता है, यस मैम। 4 से दैट मीन्स वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके मैम। फर्स्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको, जो बचेगा नंबर, उसमें से माइनस करना है, और फिर देखना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। 7 के बाद आता है 8। 8 का हम कर चुके हैं। यस मैम, 8 का और 9 का। 8 का कर चुके हैं। यस मैम। उसके बाद आता है 9। 9 का भी कर चुके हैं। यस मैम। फिर 10, ऑब्वियस है, 10 के लिए क्या देखना होता है? मैम लास्ट डिजिट पे 0। फिर 11 आता है। मैम उसका होता है, अगर पहले ऑड प्लेसेस का सम करना होता है, फिर इवन हम्म प्लेसेस का सम होता है, हम्म और फिर फिर अगर उन दोनों का सम डिविजिबल हो 11 से, तो सम वो नंबर डिविजिबल। सम मैम कुछ ऐसा, माइनस अभी माइनस करना होता है। एग्जैक्ट याद जैसे नहीं। ये है नंबर, जैसे यस ओड मैम। प्लेसेस वाले कौन से हैं? 1, फर्स्ट और थर्ड। यस मैम। ओड प्लेसेस पे कितना, कौन कौन से नंबर है? 1 और 3। इन दोनों का यस मैम। आपस में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 4। यस मैम। 4। और जो इवन प्लेसेस में है, उनका अलग से प्लस कर दो। मैम 4। फिर इन दोनों को माइनस करके देखो। 4 माइनस 4 कितना 0। होता है? 0 होता है। या तो वो 0 बने, या फिर डिविजिबल मतलब मल्टीपल ऑफ 11 बनना चाहिए। उनका डिफरेंस 0 बनना है, या फिर फैक्टर बने वो मल्टीपल। 11 का। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम, इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है 12। ट्वेल्व के फैक्टर क्या होते हैं? ट्वेल्व के फैक्टर बताओ। मैम 2 3 4 6 2 3 4 4 6। 6 तो यही बन गया, 2 और 3 है। यस मैम। यस। 6 तो वही क्या है, 2 और 3 तो है। यस मैम। वो छोड़ दो, क्योंकि हमें 6 का वो पता भी नहीं, रूल भी नहीं पता। यस मैम।
तो 12 का कैसे देखेंगे? 2 का तो पता ही है, लास्ट डिजिट देखना है, हमें चेक करना है बस। यस मैम। 3 का कैसे देखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स कर देना है, डिजिट्स, यस वो मैम। डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 4 का कैसे देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स, हाँ, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं, वो यस मैम। डिविजिबल हैं 4 से या फिर लास्ट पे 2 zeros हैं, तो वो Yes, नंबर 12 से डिविजिबल होगा। यस मैम। मैम अगर एक भी रूल नहीं एग्री करता तो फिर नहीं होगा? तो मन नहीं होगा, ओके मैम। फिर नहीं होगा। ओके मैम। फिर आता 13। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम अगर हमारे पास नंबर है 2 3, कोई भी बड़ा नंबर है, तो मैम उसमें अगर हमने 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो वो कैसे करेंगे? कोई भी नंबर लो, 2 4 3 1 2 9 2 8, ये ले लेते हैं। यस मैम। ये बताना हो कि 12 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। यस मैम। पहले 2 से देखना है, लास्ट डिजिट चेक करा। यस मैम। 3 से क्या करना है? इनका टोटल करना पड़ेगा। ओके, मतलब मैम उस नंबर का करना है। ओके मैं समझ गया। 4 के लिए समझ लास्ट गया के 2 डिजिट चेक करने हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, क्लियर है? थैंक यू मैम। यस मैम। नेक्स्ट है 13 से कैसे चलेगा पता? A number is divisible by 13 if its unit placed digit is multiplied by 4 and added to the remaining digits and the number obtained is divisible by 13. 13 से कोई भी नंबर लो, कोई भी ले लो, 2 4 1 7 ले लिया। क्या करना है? यूनिट प्लेस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 241 में ऐड कर देना है। करो कितना आएगा? टू 265। 269 नहीं 265, 269 तो वो 13 से होता है डिवाइड। यस मैम। मैम उसका स्क्वायर होता है। मैम 13 का स्क्वायर 169 होता है। यस मैम, 13 का तो 169 होता है। अच्छा, नहीं होता मतलब? नहीं होता मैम। दैट मीन्स ये 30 से डिविजिबल नहीं है। ओके मैम। फिर आता 14। 14 के क्या होते हैं फैक्टर? फोर्टीन के फैक्टर क्या है? 2 and मैम 7 2 7 और 7। 2 Yes, का कैसे देखेंगे? लास्ट डिजिट चेक करेंगे। 7 का क्या रूल था? मैम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप अपनी वीडियो ऑन करो जीवेश। फैक्टर क्या है? 2 और 7। 2 के लिए क्या देखना है? लास्ट डिजिट चेक करना है। 7 का क्या था? मैम लास्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट 2 बाय and रिमेनिंग डिजिट्स। obtained by and लास्ट divisible by डिजिट को 7. हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वो बाकी जो रिमेनिंग नंबर होगा उसमें से माइनस करना है। वो डिविजिबल होगा 7 से तो है, नहीं है तो नहीं है। 14 का हो गया। 15 का? 15 का? Ma'am, if the number is divisible by both 3 and 5. 3 और 5। 3 के लिए कैसे देखेंगे? क्या रूल है 3 के लिए? Ma'am, if the sum of the digits are divisible by 3. और 5 के लिए? Ma'am, if the unit digits
is 5 और 0. हो जाएगा? Yes ma'am. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? Yes ma'am. यस मैम। यहाँ तक की कर लो बस। ओके मैम। आगे हम ट्रिक करते हैं एक डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जैसे 27 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हो आप मल्टीप्लाई? कैसे करते हो मल्टीप्लाई? वही मैम पहले रफ यहाँ पे 2 करके। डिजिट आएंगे, फिर ऐसे क्रॉस लगाएंगे, फिर यहाँ पे Yes, 2 ma'am. आएंगे डिजिट, फिर Yes, ma'am. टोटल करोगे, यही होता है। Yes ma'am. लेकिन ऐसे नहीं करना, अभी सिर्फ यहीं पे खत्म कर देने हैं। वो कैसे करना है? वो देखो कैसे करना है। क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड पे दोनों डिजिट हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करो आपस में। 7 2 जा 7 2 जा 14. 14, 14 का 4, 1 कैरी, 14. यस मैम। 1 इधर लिख लेना है, ठीक है। ओके मैम। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, उसके नीचे लिखता है, जो कैरी आएगा उसके नीचे 4. लिखना है। 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7। इनको कर देना अलग से टोटल, कितना हो जाएगा? 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 आएगा। यस मैम। 12 का 2 लिख देंगे, 1 फिर Yes, कैरी आ ma'am. गया अलग से। फिर लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3, खत्म। मैम एक बार रिपीट कर दो। हम्म मैम रिपीट कर दो एक बार। रिपीट करूं? पहले क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे दोनों डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया? 7 2 जा 14, 14 Yes, का ma'am. 4 लिख दिया, यस मैम। 1 इधर कैरी आ गया। ओके मैम। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4। यस मैम। 7 1 जा 7, यस मैम। इन तीनों को प्लस कर देना है। 7 और 4 11, 11 और 1 12, ओके। 12 का 2 लिख दिया इधर, 1 फिर कैरी चला गया अलग से। यस मैम। फिर लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ 2 1 जा 2, 2 और 1 यस मैम। 3। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो ट्राई करो एक। 49 17, मैम 833. 53 सॉरी. कितना आया? हो गया। 853। सबका आ रहा है इतना? Yes ma'am. ट्राई करो एक और। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरा पहले वाला तो निकल गया मैम 33। मैम पर उसके आगे वाला जो लास्ट में आपने स्टेप बताया था ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो एक बार रिपीट कर दो मैम, वो समझ नहीं आ रहा।
लास्ट बताती हूँ। ओके मैम। 27 इंटू 18 करना है, करो इसको यस मैम। साथ साथ करो। ओके मैम। 8 7 जा मैम 54 8 7 जा 56 56 56 का 6 लगा इधर, 5 कैरी, यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, यस मैम। 7 1 जा 7, 7 कितना आया टोटल? 6 और 5 11, 38 11 और 7 18, 20 28 यस बन गया। मैम। यस मैम। 28 का 8 लिख दिया इधर, 2 कैरी, यस मैम। यस मैम। फिर लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ 2 1 जा 2, 2 और 2 486 486 ओके मैम। मैम समझ आ गया। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जैसे 232 144, इसको भी यहीं पे खत्म करना है, लॉन्ग प्रोसीजर नहीं करना यूज, यही वाला करना है। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना। ओके मैम। वही पहले सेम प्रोसीजर, राइट वाले को राइट वाले के साथ कितना हो गया, 4 2 जा 8 कोई कैरी नहीं, नो मैम। नो मैम जो राइट वाले 2 डिजिट है फिर उनको करना है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 4 2 जा 8, 8 मैम 20 कितना हो गया टोटल, 20 20, 20 का लग गया 0 0 2 यस मैम कैरी। कैरी। फिर क्या करना है फिर तीनों को इकट्ठा लेना है, कैसे, इस वाले को इस वाले के साथ, यस मैम। कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले के साथ, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 8, इस कॉर्नर वाले को इस कॉर्नर वाले के साथ 2 1 जा 2 2, 2 सेंटर वाले को सेंटर वाले के साथ 4 3 जा 12 12, करो टोटल कितना हुआ, 8 और 2 10 10 12 24 14, 24 24 24 का लग गया 4, यस फिर मैम। 2 कैरी। ओके मैम। फिर क्या करना है, पहले क्या करा, सिंगल वाले को सिंगल वाले के साथ करा था, फिर हमने डबल डिजिट ली, फिर ट्रिपल मैम। डिजिट ली, यस मैम। अब फिर डबल डिजिट लेने हैं, लेकिन डबल डिजिट लेने हैं इधर वाले दोनों, लेफ्ट साइड वाले, ओके मैम। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 1 जा 8 3 3 कितना हो गया, 13, 13 यस मैम। 13 का 3 लग गया, यस मैम। 1 फिर कैरी आ गया, फिर यस मैम। लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, 1 2 1 जा 2 और 1 3 ओके मैम। क्या है, पहले राइट वाले को राइट वाले के साथ सिंगल वाला, यस मैम। सिंगल डिजिट, फिर राइट वाले 2 लेने हैं डिजिट, डबल डिजिट मतलब हो जाएगी, यस मैम। फिर लेने हैं ट्रिपल डिजिट, क्रॉस वाले यस मैम। क्रॉस वाले, सेंटर वाला Yes, ma'am. सेंटर वाला, ओके मैम। फिर डबल डिजिट लेनी है लेकिन लेफ्ट साइड वाले, फिर सिंगल लेना है लेफ्ट वाला, ओके मैम। एक दो बार लगेगा लेकिन हो जाएगी, फ्लो बन जाएगा। ओके मैम। करोगे अभी ट्राई एक? करेंगे यस मैम। मैम यस मैम। 353 Yes, ma'am. 124,
बताना आंसर कितना आएगा। सेवन टू। सेम आ रहा है? यस मैम, यस मैम, यस। किसका नहीं आया सेम? मैम आ गया। अनिरुद्ध आपका आया? नो मैम, अभी हुआ नहीं है, सेम नहीं आया। मैम अभी हुआ ही नहीं है, कर रहा अच्छा करो करो। 6 हूँ। 20 और 27। 6 27 आ गया। 27 का 7 2 यस मैम, कैरी। यस मैम, फिर 4 3 जा 12, 3 यस मैम, 1 जा 3, यस 5 मैम, 2 जा 10। ये 10। भूल जाते हैं हम। भूल गया? भूला कोई? नो मैम, लिखा है? नो 5 2 मैम। जा 10, कितना हो गया टोटल? 27। 7 यस मैम। यस मैम, 27 का 7 लिख दिया, 2 फिर कैरी। फिर इधर वाले 2 लेने हैं। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, कितना हो गया टोटल? 13। 4 यस मैम, 13 का 3, फिर 1 कैरी। 3 1 जा 3 और 1 4। 3 4 हुआ क्लियर? यस यस मैम। मैम। फिर देती हूँ एक बार, करो। करो। टू टू जा 4, 8 टू जा 16, 3 टू जा 6, कितना आया? 22। कर रहे हो सोल्व? यस मैम, मैम आ गया। हम 37024। अभी देखती हूँ। 2 2 जा 4, 2, कितना आया आंसर? कितना आया? 37024। 0 आया यहाँ पे। यस मैम। नहीं मैम, ठीक है आपका मैम। ये 2 कैरी भी तो था ना? यस मैम, ठीक है। यस मैम, कितना आ रहा है सबका? यस मैम। यस मैम, यस मैम। एक और करो। थोड़े डिजिट बड़े होते हैं, करो।
हो गया सॉल्व? यस मैम, आंसर आ रहा है इतना? यस मैम, सेम है। सेम है? यस मैम। फिर आते हैं हम स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर फाइंड करना है कैसे? ट्रिक, इसकी ट्रिक देखो। लेकिन ये ट्रिक जो एप्लीकेबल होगी ये 11 टू 99 पे होगी, 10 पे भी लिख सकते हैं, मतलब डबल डिजिट पे होगी एप्लीकेबल। किसी डबल डिजिट का हमने स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, कोई भी नंबर लो, जैसे 12 का ले लिया, 12 का स्क्वायर निकालना है। वन फोर फोर। मैम 144। क्या करना है पहले, ये तो अब चलो पता है, मैं बोलती हूँ 35 का निकालो, 35 का स्क्वायर निकालो। फिर क्या करना है, इसकी ट्रिक देखो पहले, मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना, पहले इसकी ट्रिक देख लो। क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है पहले उसका स्क्वायर करना है। 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया। दूसरा डिजिट कौन? 5, 5। दूसरे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के 5 का स्क्वायर कर दिया। इधर क्या करना है, 3 का स्क्वायर, उधर क्या करना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। सेंटर में क्या करना है, ये तो तीनों डिजिट है, 3 5 स्क्वायर मतलब 2 ना, यस मैम। 3 5 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या ट्रिक है, जो लेफ्ट साइड पे है उसका स्क्वायर इधर कर देना है, राइट साइड पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर उधर कर देना है। यस मैम। सेंटर में क्या करना है, जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई आपस में, और साथ में 2 मतलब जो स्क्वायर है उन तीनों मैम। को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मैम 9। 9, 3 5 जा 30, 15 30, 30। 30, यस मैम, 130। 30, 5 का स्क्वायर 125। 25। 25। अब इतना बड़ा आंसर तो होगा नहीं, क्या करना है इसका, 5 का हम और 25 का 5 नीचे उतार लेंगे, मतलब नीचे 5 ले लेना है। जो 2 होगा इधर प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32। 32। 32। 32 का 2 लिख देंगे, पीछे कितना बचा, 3। 3। 3 आगे ऐड ऑन कर देना, कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। 12। तो आंसर क्या बन गया, 2, 1 2 2 1। 5। ओके मैम, रिवर्स ऐड करना है। जो वैसे हम जो टोटल करते हैं वैसे ही करते हैं, एक डिजिट उतारते हैं, नेक्स्ट वाला कैरी ले लेते हैं, वही सेम है। 5 उतारा, ओके 2 आगे ऐड ऑन कर दिया, कितना होगा 32, उसका 2 लिया, फिर 3 ऐड आगे कर दिया। मैम जो आपने सेंटर में लिया है 3 इंटू 5 इंटू 2, हाँ मैम जी, हमेशा 2 से होगा। हाँ जी, 2 से ही होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 से ही होगा। ओके मैम। करो आप 47 का स्क्वायर निकालो, 47 का स्क्वायर बताओ। 47 का हम्म,
पहले क्या करेंगे, 4 का मैम स्क्वायर इधर, 2209 4 का स्क्वायर इधर, 7 का 2209 स्क्वायर उधर। फिर क्या होगा, 4 इंटू 7 इंटू 2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 7 4 जा 2209 कितना आया, 2209 2209 2209 2209। एक और करो, 37। 37 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा। 37 मैम। हम्म 1369 13। यस मैम 61369 यस मैम 1369 है। क्लियर है, इतना तक जितना करवाया क्लियर है आज। यस मैम Yes. क्लियर है। यस मैम लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अभी तो चलो ठीक है साथ साथ कर रहे हैं, तो मतलब होता है कि करवा रहे हैं तो हो जाता है, लेकिन भूल जाती हैं ये चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके मैम। आप नंबर खुद से लिखना घर पे, ma'am. डिजिट लिखना, उसकी मल्टीप्लाई करके देखना, चेक कर लेना उसको, फोन पे कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कि वो सही आता है, तभी आपका वो सही हो जाएगा कि हाँ मतलब बैठ गई है दिमाग में ये ट्रिक्स सारी। ओके मैम। ओके मैम। तो जो फॉर्मूलाज हैं, जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं, अरिथमेटिक के रूल थे, उसके सारे फॉर्मूलाज करने हैं आपने। तो मैं कल पूछ सकती हूँ, पहले पूछूंगी भी ओके मैम। आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ओके मैम। नो मैम। नो मैम क्लियर है सब कुछ जो पढ़ाया है आज। यस मैम। यस मैम। यस मैम तो कल होगा सब कुछ टिप्स पे। यस मैम। यस टेबल्स किस किस को आते हैं, कहाँ तक आते हैं टेबल्स। 20 20। नहीं मैम टिप्स पे हैं 20 तक। मेरे को 12 तक के टिप्स पर। वीडियो ऑन करो। आप फिर भी एक बार करना, क्योंकि जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें हमें कैलकुलेशन जल्दी करनी होती है, तो उसके लिए हमें टिप्स पे रखने पड़ते हैं टेबल्स। तो आप रखो जिनको नहीं है, एटलीस्ट 20 तक तो हो ना हमें याद। ओके मैम। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आप पढ़ के आना कल से। ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू